देखिए आज नया चैप्टर चालू होगा आप लोग का। दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले चैप्टर में बताए थे चर किसको बोलेंगे और अचर किसको बोलेंगे। चर किसको बोला जाता है? चर किसको बोला जाता है? जो भी लेटर में है उसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ए बी सी डी ये सब सारा क्या है? चर है। और जो भी डिजिट में होगा, संख्या में, उसको हम क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। तो यहाँ पर कितने चर होगा? दो चर। जो भी अभी जो पढ़े हुए थे, एक चर पढ़े हुए थे जैसे हम द्विघात बहुपद में पढ़े थे 4x² + 3x + 4। इसमें चर क्या था? एक ही था ना, अलग अलग तो नहीं था वेरिएबल। एक ही, यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या था? x था। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे अलग अलग दो चर रहेगा। कितना चर रहेगा? दो वेरिएबल होगा। उसका व्यापक रूप जो होता है रैखिक समीकरण का, रैखिक समीकरण माने कि रैखिक भी जानते हैं, जिसका अधिकतम पावर जो होता है कितना होता है? एक होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बोलते कि नहीं? रैखिक बहुपद आप लोग पढ़े हुए थे ना। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम पावर जो होता है कितना होता है? एक होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम पावर 2 होता है उसको हम क्या बोलते थे? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम पावर 3 होता है तो उसका हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। यहाँ पर लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा? दो गो होगा। और पावर क्या होगा? अधिकतम पावर 1 होगा। आई बात समझ में? इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण व्यापक रूप जो होता है ए, अब देखो कोई भी लिखेंगे ax + by + c। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ पर एक इक्वेशन है ना, यहाँ पर हमको दो इक्वेशन को सॉल्व करना था। यहाँ जो हो गया इसको हम क्या बोलेंगे? x का गुणांक। इसको क्या बोलेंगे? y का गुणांक। इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। क्या बोलेंगे? अचर पद। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + by + c। होगा ना एक रैखिक समीकरण जिसमें देखो पावर जो है दो वेरिएबल है कि नहीं? एक वेरिएबल क्या है? x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y है। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम पावर कितना? x का अधिकतम पावर 1 और y का भी अधिकतम पावर 1। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? इसका व्यापक रूप हुआ कि नहीं? दो वेरिएबल भी है और हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो ये हो गया, क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही इक्वेशन लिखा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे अब दो गो इक्वेशन लिखना था। एक का नाम धर देते हैं a1, इसका नाम देते हैं b1, इसका नाम देते हैं c1। उसी तरह फिर दूसरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a2x + b2y + c2। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो हो गया, ठीक से बैठो, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो हो गया, क्या हो गया? a1x + b1y + c1 हुआ ना। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? a2x + b2y + c2। हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 3x + 4y = 7, 5x + 3y = 8 हम लिख सकते हैं। ठीक ना? ये क्या है? रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें जो हर एक कंडीशन हम क्या निकालना सीखेंगे? x और y का मान, दोनों वेरिएबल का मान जो होगा क्या होगा वो निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे 5-6 विधि से सीखेंगे। पहला विधि जो आता है विलोपन विधि। कोई भी विधि हम सीख सकते हैं। तो एक जो होता है वज्र गुणन विधि होता है, ठीक है, वज्र गुणन विधि। दूसरा जो होता है विलोपन विधि होता है, ठीक है, विलोपन विधि। और तीसरा जो होता है प्रतिस्थापन विधि होता है। तीसरा क्या होता है? प्रतिस्थापन। एग्जाम में, आपके एग्जाम में इस तीन से फिक्स है कि पूछता ही है, ठीक ना। इस तीनों विधि आना चाहिए। कभी आपको एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, ठीक ना, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। वज्र गुणन विधि से या सॉल्व कीजिए या विलोपन से सॉल्व कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन से, या कोई एक विधि पूछेगा। 3 विधि आपको आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये 3 विधि आना ही चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक है। या तो आप वज्र गुणन विधि से आ रहा है, कोई साल वज्र गुणन विधि से पूछता है, तो किसी साल विलोपन विधि से पूछता है, किसी साल प्रतिस्थापन विधि से पूछता है। तो आपको आना चाहिए तीनों विधि से, ठीक है। आई बात समझ में? तीनों विधि से आना चाहिए। और चौथा आता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि होता है, ठीक है। पांचवा जो होता है अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, अनुपात
निर्णय विधि। और छठा जो होता है ग्राफीय विधि होता है। क्या होता है? ग्राफीय विधि। और ये हर एक साल 5 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन। ग्राफीय विधि से आना एकदम जरूरी है, ठीक ना, जो कि ये 5 नंबर का पूछता है और ये जो पूछेगा आपका 2 नंबर से। सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करते की बात करें तो 5 2 7 नंबर का ऐसा ही पूछ देता है। 2 नंबर में पूछेगा आपको ये छोटा छोटा पूछेगा, वज्रगुणन विधि से बनाने के लिए इक्वेशन को, विलोपन विधि से बनाने के लिए पूछेगा, प्रतिस्थापन विधि से पूछ देगा। और 5 नंबर में प्रत्येक साल पूछता है कि ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए, ठीक ना। सब विधि आसान है, तो हम सबसे पहले सीखते हैं विलोपन विधि सीखते हैं, ठीक ना। हम एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, एक हम इक्वेशन लेते हैं। पिछला ये हम इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 5y बराबर 8 और 7x प्लस 3y बराबर 10। इस क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है और 2 चर रैखिक समीकरण लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? एकदम आराम से समझिएगा, समझ में नहीं आया तो पूछिएगा। पहला विधि हम यहाँ बता रहे हैं इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए। कौन सा विधि से? विलोपन विधि से, ठीक है। सब विधि में जो होगा आंसर जो होगा सेम आएगा। हर एक विधि में जो होगा आंसर क्या आएगा? x और y का मान क्या होगा? सब में सेम आएगा। 6 विधि में जो होगा x और y का मान जो होगा क्या होगा? सेम आएगी, ठीक ना। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो पहला स्टेप में है स्टेप 1 में आपको ये ध्यान रखना है किसी एक को बराबर करना। या तो आप x को बराबर कीजिए चाहे y को बराबर कीजिए। यहाँ पर 2 वेरिएबल है कि नहीं है? 2 वेरिएबल, या तो किसी आप एक को बराबर कीजिए चाहे किसी एक को बराबर करना है, या तो आप x को बराबर कीजिए चाहे y को। तो देखिए यहाँ है किसको बराबर करें? x को बराबर करें कि y को बराबर करें? जो आप बोलिएगा उसी को बराबर करें। और आंसर दोनों में सेम है, हम किसी को भी बराबर करेंगे तो आंसर जो आना रहेगा वही आएगा, आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। तो आप लोग बोलते हैं x को बराबर करने के लिए, देखिए ऊपर है 3x है, ठीक है, और नीचे क्या है? 7 है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो कुछ ऐसा डाटा सोचना है कि जो दोनों बराबर हो जाए। हम कुछ यहाँ पर ऐसा सोचना है कि दोनों बराबर है। तो यदि हम संख्या 21 लेते हैं, क्या लेते हैं? 21। देखो इसमें हम तो ये भी 3 से कट जाता है, ये भी 3 से कट जाता है। हमको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका है इस दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? तो 3 सत्ते 21। तो दोनों में x का मान हम क्या बना देंगे? 21 बना देंगे। क्या बना देंगे? 21। यदि सपोज डेट रहता ऐसा रहता, यदि वहाँ तो वो क्वेश्चन है, यदि 4x और रहता और 6x रहता तो क्या इस दोनों को भी हम गुना कर देते हैं? गुना कर देते कितना होता है? 24। ये भी सही है लेकिन आसान लेना है। ज़्यादा टफ लीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगा? टफ होगा। तो यहाँ देखिए 4 और 6 का एलसीएम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? 4 और 6 का एलसीएम जो होता है कितना होता है? कितना होता है? 4 और 6 का एलसीएम जो निकालिएगा तो आपको सोचने आना चाहिए 4 और 6 का एलसीएम जो होता है 12 होता है। क्या होता है? 12। आपको थोड़ा सोचने आना चाहिए। नहीं सोच पा रहे हैं तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आप गुना करेंगे तो 2 गुने 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 4 और 6 हम क्या निकाल लिए? एलसीएम निकाल लिए। तो कितना आ गया? 12। तो दोनों इक्वेशन को हमको x का मान कितना करना है? 12 करना है। तो बताइए इसको 12 बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे? इसको 12 बनाने के लिए कितना से गुना करें? 3 से। और इसको 12 बनाने के लिए हम कितना से गुना करेंगे? 2 से। तो दोनों इक्वेशन 12 हो गया कि नहीं हो गया? मान लेते हैं यहाँ पर 8x और यहाँ पर 3x है, इसको हम बराबर करना है तो हम क्या करेंगे? कितना से गुना करेंगे? इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को हमको 24x बना देना है। क्या बना देना है? 24x। 8 में हम कितना से गुना करेंगे कि 24 हो जाएगा? 8 में हम कितना से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा? 3 से, ठीक है। फिर 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 24 हो जाएगा? 8 से। बात आई समझ में? मान लेते नहीं आई समझ में, मान लेते नहीं आई समझ में। हम यहाँ पर दिए 5y और 2y दिए। यहाँ पर क्या 5y और 2y बराबर है? नहीं ना है। इसको बराबर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? किसका एलसीएम निकालेंगे? 5 और 2 का। 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 10। अब 5 को भी हमको 10 बनाना है और 2y को भी 10y बना देना है। तो 5y में कितना से गुना करेंगे कि 10y हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10y हो जाएगा। 2y में हम कितना से गुना करेंगे? 10 हो जाएगा। तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। आई बात समझ में? यदि 7x और 11x है तो बताओ कितना से गुना करेंगे दोनों बराबर हो जाएगा? पहला इक्वेशन में हम कितना से गुना करेंगे कि बराबर हो जाएगा दोनों? 11 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। इसमें कितना से गुना करेंगे तो देखो दोनों में गुना किए तो
77x हो गया, इसमें भी क्या हो गया 77x, हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए यदि सपोज यहाँ 7x और यहाँ 7x है, क्या इसको हम फिर से गुना करके बराबर करेंगे? करेंगे नहीं ना, तो ये ऑलरेडी पहले से बराबर है। जब बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? बराबर करेंगे। यदि बराबर रहेगा तो नहीं करेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? किसी को यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चाहे हम x को बराबर करें चाहे हम y को बराबर करें, किसी को भी अब बराबर करने आ जाएगा ना। अब बताइए हम x को बराबर करेंगे तो पहला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो बताइए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? 3x है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? 2x। तो बताइए समीकरण 1 में हम कितना से गुना करेंगे और समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे, क्योंकि दोनों में x का मान जो होगा बराबर हो जाएगा। पहला में कितना से गुना करेंगे? 7 से। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 7 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 में 7 से गुना करेंगे। अब सब में गुना करना है, 7 में 3x से गुना करेंगे तो कितना होगा? 21x होगा ना। फिर 7 में 5y से गुना करेंगे तो कितना होगा? 35y। फिर 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56। समझ में आया? ये हो इक्वेशन नंबर, इसका नाम क्या धर देते हैं? 4। 1 और 2 पड़ा हुआ है ना, इसका नाम क्या देंगे? 3। अब समीकरण 2 में, अब बताइए समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे? आपको सिर्फ ध्यान में रखना है हम किसको बराबर कर रहे हैं, बस उसी पर ध्यान रखना और किसी पर ध्यान नहीं रखना। हम किसको बराबर कर रहे हैं? हम किसको बराबर कर रहे हैं? 3 और इसी को गुना, x को बराबर कर रहे हैं। तो पहला में हम कितना से गुना किए थे? 7 से, और दूसरा में कितना से गुना करेंगे? 3 से। तो समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, आई बात समझ में? तो बताओ 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3 में हम 7x से गुना करेंगे तो 21x, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9x 9y, और 3 में कितना सब गुना करेंगे? 10 में, तो कितना हो जाएगा? 30। इक्वेशन नंबर 4। अब गौर से देखिएगा दोनों में x बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब सेकंड स्टेप में आता है समीकरण को जोड़ना और घटाना। कहाँ पर समीकरण को, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, कहाँ पर इक्वेशन को हम हटाएंगे। यदि चिन्ह विपरीत रहा, चिन्ह क्या रहा? चिन्ह विपरीत रहा तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे? समीकरण को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यदि चिन्ह सेम रहा, चिन्ह क्या रहा? सेम रहा, तो हम क्या करेंगे? समीकरण को घटा देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? चिन्ह कट नहीं ना रहा है। चिन्ह क्या रहेगा? विपरीत रहेगा, तो क्या करेंगे? इक्वेशन को जोड़ेंगे। और चिन्ह सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन को घटाएंगे। ये दो बात आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। यदि चिन्ह सेम रहा, चिन्ह सेम रहा, चिन्ह सेम रहा, तो क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को घटाएंगे। यदि चिन्ह अलग अलग रहा, अलग अलग रहा, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब यहाँ बताइए आप काम किसको किए हटाने का? आप काम किसको किया हटाने का? x को कि y को? x को। x में देखना है चिन्ह दोनों में सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना। जब चिन्ह सेम रहेगा तो इक्वेशन को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे ना, तो ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 4 - 3, या आप लिख दीजिए समीकरण 3 में से हम किसको घटाएंगे? 4 को। ये माइनस का साइन है, तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 क्या है? यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 क्या है? 21x + 35y = 56। समीकरण 4 क्या है? 21x + 9y = 30। अब चिन्ह, अब देखो कोई भी इक्वेशन को हम घटाएंगे, जैसे इसको और इसको घटाए, 56 और 30 को घटाए, तो माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे?
बोला है 56 में से 30 घटाना है, माने कि समीकरण 3 में से 4 को घटाना है। यानी लिखा हुआ है समीकरण 3 में से 4 को घटाना है, तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो 3 क्या है, 3 में समीकरण क्या है, 3 में 56 है ना, और 4 में क्या है 30 है, लेकिन प्लस 30 है। इसको घटाएंगे तो क्या 56 में से 30 घटाना है, तो में से मतलब माइनस, तो 56 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3। ये जो आपका 30 जो था प्लस में था, क्या हो गया वो माइनस में हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं नीचे चिन्ह चेंज कर देते हैं। जब भी हमको घटाना होता है तो क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। यदि हम इसी को जोड़ते, क्या करते, इसी इक्वेशन को हम जोड़ते तो क्या चिन्ह बदलता, नहीं ना बदलता। तो आप समझ में आया चिन्ह बदलता क्यों, चिन्ह क्यों नहीं बदलता है, समझ में आ गया ना। हम घटा रहे हैं इक्वेशन को, इसलिए चिन्ह, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। तो ये 21x प्लस में और 21x माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना है, 35 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 26 हो जाएगा। 26 प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में होगा, 26y बराबर, और 56 में से हम यदि 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और y बराबर कितना हो जाएगा, y का मान निकालना आता है तो 26 वट्टा, और ये जो y के साथ जो वो कहाँ आता है, नीचे आता है ना, 26 का पार पढ़ेंगे एक मरतबे में कट जाता है, y का मान कितना आ गया 1, y का मान निकालना सीख गया। यदि हम x को विलुप्त करेंगे तो किसका मान निकलेगा, y का। यदि y को विलुप्त करेंगे तो हमको किसका मान निकलेगा। तो फिर यही प्रोसेस आपको किसके साथ करना है, किसके साथ करना है, x के साथ। किसके साथ करना है, x को। या तो आप ये कीजिए, आप x y को विलुप्त कीजिएगा तो क्या निकलेगा x। हम यहाँ किसको विलुप्त किए थे, x को ना, तो क्या निकला था, y निकला था। अब पहला ऑप्शन है, यदि आप नहीं विलुप्त करना चाहते दोबारा, तो आप क्या कीजिए, y का मान आपके पास 4 को इक्वेशन आप आ गया, एक समीकरण 1 2 3 4, किसी में y का मान पुट करेंगे तो मेरा x का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बताइए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 3x प्लस 5y बराबर 8, ठीक है ना। अब x के जब मान पुट करेंगे y के, तो 3x प्लस 5 और y की जगह कितना पुट करेंगे 1 बराबर 8, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब तो 3x प्लस 5 इंटू 1 8, इसको सॉल्व करें 3x और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, कैलकुलेशन करने आ रहा है ना, प्लस 5 में प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 5 ही होगा ना, बराबर 8। ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 8, और वो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -5। सॉल्व करेंगे तो 3x और कितना आ जाएगा 3, तो x और कितना हो गया 3/3, यानी कि x का मान कितना आ गया 1। तो हम y का मान भी निकाल लिए और x का भी मान निकल गया। किसको समझ में नहीं आया। अब हम जो बनाए हम इसको देखेंगे कि हम सही बनाए हैं कि गलती बनाया। अब इसको जांच कीजिए कि आप सही बनाए हैं कि नहीं बनाए। आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है, बस x और y का मान निकालिए, हो गया। अब अपनी संतुष्टि के लिए कि हम सही बनाए हैं कि गलती बनाए हैं तो चेक कर लीजिए। सभी कोई भी इक्वेशन में x और y का मान पुट करें। समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 5y बराबर 8 है ना। x के जब आप 1 बैठाइए तो 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू y का मान कितना है 1। अब सॉल्व करें तो 8 आएगा, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, कितना हो गया 8। तो इसका मान जो हम पुट किए तो कितना आ गया 8 आ गया। यदि दोनों LHS RHS क्या हो गया बराबर हो गया कि नहीं हो गया, तो मेरा इक्वेशन बनाया हुआ सही है। यदि बराबर नहीं हुआ तो इक्वेशन बनाया हुआ गलत है। आया समझ में, उतार लीजिए। जब तक एक आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए, जिसको उतारना है उतारिए, ठीक है, और जिसको बनाना है आगे बनाइएगा। 4x प्लस 5y बराबर 13। उसके बाद 2x प्लस 7y बराबर 11। समझ में आ गया तो कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यदि बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तब पर भी अच्छी बात है। बनाने का कोशिश कीजिए, सीखिए, नहीं आता है तो
इसमें किसको बराबर किया जाए? एक्स को बराबर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 4x प्लस 2y, सॉरी 4x प्लस 5y बराबर समीकरण, इसका नाम धर देते हैं 1, इसका नाम धर देते हैं 2। तो बताइए x को बराबर करेंगे तो 4 और 2 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। बताओ 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 ही ना होगा। 4 में हम कितना से गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा? 4 में कितना से गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा? जल्दी सोचिए, 4 में हम कितना से गुना करेंगे कि 4 हो जाएगा? 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 में कितना से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा? 2। समीकरण 1 में हम कितना से गुना करेंगे? समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर, समीकरण 1 में 1 से गुना करने पर समझ में आ रहा है? सब अब 1 से गुना कीजिए सम को। 4 में 1 से 4x में 1 से गुना करेंगे तो 4x, इसको गुना करेंगे तो 5y, इसको गुना करेंगे तो 13। इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे? समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे? 2 से। समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, अब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4x, और 2 में 7y से गुना करेंगे तो 14y, उसका 2 में 11 से गुना करेंगे तो 22। इक्वेशन नंबर 4। अब बताओ समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है क्या है? सेम है। इसीलिए समीकरण 3 को हम क्या करें? 3 में से क्या करेंगे? 4 को घटाने पर, ठीक ना। तो घटाएंगे तो कितना का? 4x प्लस 5y बराबर 13। यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 14y बराबर कितना है? 22। अब घटाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये 4x प्लस में, 4x माइनस में कर जाएगा, 5y प्लस में और 14y किस में है? माइनस में। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -7y, -7y बराबर 13 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, 9 5 14 होगा, यहाँ पर 9 होगा, 7 नहीं होगा। तो -9y बराबर 22 में से 13 घटाएंगे तो कहीं माइनस लग रहा है ना, तो माइनस देंगे। 22 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 होगा। प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो y बराबर कितना जाएगा? 9/9, यानी कि y का मान 1। अब इस y का मान हम कहाँ पुट करेंगे? कोनो इक्वेशन में पुट कर दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 7y बराबर 11। तो x का मान पुट करेंगे कि y का तो x को जस का तस रहने देंगे। y की जगह कितना पुट करेंगे? 1 बराबर 11। 2x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस 7 बराबर 11। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 11 माइनस 7, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो x बराबर कितना होगा? 4/2, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 2। y का मान कितना आया? 1, और x का मान कितना आया? 2। समझ में आ गया? अब अगले का क्वेश्चन दे बनाने के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बना के दिखाइए। बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो जाए बैठ के झाल बजाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7x माइनस 15y बराबर 2। 7x माइनस 15y बराबर 2। उसके बाद अगला इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 3। चलिए बनाइए। बन जाएगा आपका। ये क्वेश्चन है 7x माइनस, अब हम इस वक्त गुना करते हैं। अब हम गुना करते हैं किसको? y को खत्म करते हैं। इस बार सवाल x को खत्म किए थे ना, अब y को खत्म करते हैं। देखिए
15 15 ऊपर में कितना है 15y समझिएगा, और नीचे कितना है 2y है। अब दोनों का y सेम है क्या? सेम है? सेम है नहीं ना, तो सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 15 और 2 का एलसीएम निकाले कितना आता है, 15 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम निकालना आता है ना, एलसीएम क्या होगा 30। अब 30 में 15 में हम कितना से गुना करेंगे कि 30 हो जाएगा। अब इतना भी आप नहीं सोच पा रहे हैं तो 30 में हम भाग दे देंगे किससे, 15 से, तो 15 दूनी 30। यदि आपका बुद्धि इतना भी नहीं चल पा रहा है तो इस 30 में भाग दीजिए 15 से, तो कितना आएगा भागफल 2। तो हम 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 2 में हम कितना से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। तो आप नहीं सोच पाए तो 2 से भाग दीजिए 30 में, तो 2 एकम 2, एक आएगा उसका 0, 2 पंचे 10, कितना आ गया 15। यानी कि ये आप इसमें समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 15 में 2 से गुना किए तो 30, और 15 में फिर 2 से गुना किए तो 30, 2 में 15 से गुना किए तो 30। अब समझ में आया, ये समझ में आना चाहिए, ये समझ में नहीं आया तो आगे गलती हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा है तो इक्वेशन कहाँ से बनेगा। इस दोनों को बराबर करना है, जिसको हमको लुप्त करना है, लुप्तीकरण विधि है, माने किसी को एक को लुप्त करना है। क्या करना है, लुप्त। तो 15y और 2y को लुप्त करना है, तो दोनों बराबर आएगा तभी तो लुप्त होगा। बराबर कैसे होगा, दोनों का एलसीएम निकालिए और गुना कर दीजिए। ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, हमको ये खाली बताइए। आ गया। हम अब क्वेश्चन को शॉर्टकट में बनाएंगे। आपको बनाना है ऐसा ही जैसे हम आप लोगों को बताए थे, ऐसे बताए थे ना लिख के, तो ऐसा ही आपको सब क्वेश्चन लिखना। समीकरण 1 में इतना से गुना करने को गुना करने पर इतना आ जाएगा, इतना करने पर इतना आ जाएगा, इतना करने पर लिख लीजिएगा ना आप लोग आप अपने से। अब हम शॉर्टकट बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। शॉर्टकट भी नहीं बनाएंगे ज्यादा, कुछ बात हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं, हमको ये बताइए, ये बताइए पहले। यदि ऊपर कहीं पर हमें और एग्जाम्पल देते हैं, ऊपर 3y है और नीचे 7y है, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम। 3 और 7 का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालने तो आता होगा, हम ये मान के चलते हैं कि 3 और 7 का आप लोग को एलसीएम निकालने आ रहा है, ठीक है। तो 3 और 7 का एलसीएम जो होता है कितना होता है, 21 होता है। अब हम 3 में कितना से गुना करेंगे कि 21 हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे तो ये 3 में हम 7 से गुना किए तो कितना हो गया 21। 7 में हम कितना से गुना करेंगे तो 21 है। इतना भी आप नहीं सोच पाए तो क्या कीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा किस में, 21 में, तो कितना 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा। तो कितना है भागफल 7, इसलिए हम इसमें 7 से गुना किए तो 21 हो गया। अब 7 से फिर गुना करेंगे किस में, 21 में, तो कितना 7 किया 21, तो कितना हो गया, कितना से गुना करेंगे 3 से। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। वही बात यहाँ लिखा हुआ, समीकरण 1 और 2, इसका 1 धर देते, इसका 2। तो बताइए समीकरण 1 में हम कितना से गुना करेंगे, समीकरण किसको हम, यदि हम 7x लेते हैं, ठीक है, और x लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, यदि हम x को बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में हम कितना से गुना करते हैं, समीकरण 2 में कितना से गुना करते हैं। तो फर्स्ट में दोनों को हम कितना बनाते हैं, पहले ये बताइए, दोनों को हम कितना बनाते हैं, बोलिएगा तभी तो हम समझेंगे कि आप लोगों को समझ में आए। कितना बनाते हैं, हाँ 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 7। दोनों को गुना करने पर क्या आना चाहिए हमको 7, माने दोनों को 7 बनाना है। तो 7 में हम कितना से गुना करेंगे कि 7 हो जाएगा। तो 7 में 7 का पावर एक बार पढ़ेंगे तभी ना 7 होगा। यदि हम 2 से गुना करते कितना होगा, 7 दूनी 14, ये 14 है नहीं। इतना भी आप नहीं सोच पाएंगे 7 में हम 1 से ही क्यों गुना करेंगे। तो 7 इस 7 से भाग दीजिए किस में, इस 7 में, तो भागफल कितना आएगा 7। एक आया ना, इस 1 को गुना करना 1 से। इतना भी आप नहीं सोच पा रहे, नीचे इसको भी देखिए, फिर 1 से भाग देंगे किस में 7 में, तो भागफल कितना आएगा 7, कितना आएगा, तो वही गुना करिए। आया समझ में। तो हम यहाँ किसको बराबर कर रहे हैं, किसको बराबर कर रहे हैं, y को बराबर कर रहे हैं। तो y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, हाँ 2 से। तो समीकरण कितना से गुना करेंगे 2 से, इसमें कितना से गुना करेंगे 15 से, ठीक है, यही ना होगा। अब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 से सब में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x, इसमें 2 से गुना करेंगे तो माइनस 30y, इसमें गुना करेंगे तो 4। 15 में x से गुना करेंगे तो 15x, 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30y, 15 में 3 से गुना करेंगे तो 45। हम किसको बराबर किए थे,
y को। अब बताओ दोनों इक्वेशन को 3 और 4 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? 3 और ये क्या हो गया 4। अब 3 और 4 को इक्वेशन को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कोनो चीज को जोड़ेंगे तो क्या चिन्ह चेंज होगा? किसी इक्वेशन को, जैसे हम 4 माइनस 3 को जोड़ना है तो क्या चिन्ह चेंज होगा? 4 भी प्लस में था, 3 जो था माइनस में पहले भी था, अभी भी 3 किस में है? माइनस में। जब किसी इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो क्या ये चिन्ह चेंज होगा? हाँ, चिन्ह चेंज होगा? नहीं ना। क्या यहाँ पर हम चिन्ह चेंज करेंगे? नहीं चेंज करेंगे। देखिए दोनों बराबर होते ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हाँ, कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, अब इसको क्या करेंगे? 15 और 14 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे कि गुना करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 29x। उसको क्या करेंगे? 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। यही ना होगा? हाँ, तो x का मान कितना आ जाएगा? 49/29। कटने वाला है? नहीं कटने वाला, बस छोड़ देंगे। अब इसी y का x का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी में रख दीजिए। यदि आपका मन हुआ मान नहीं रखे, हम फिर से बनाए, सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को फिर लीजिए 7x माइनस 15y बराबर 2। ठीक है ना। तो हम यहाँ से मान अभी पुट कर रहे हैं, तो x का मान कितना रखेंगे? 49/29 माइनस 15y बराबर 2। अब इतना तो हम जानते हैं कि आप लोगों को गुना करने आता होगा। अब 49 में 7 से गुना करेंगे तो कितना? 9 7 63 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34 बट्टा कितना हो गया? 29 माइनस 15y बराबर 2। तो 15y बराबर, अब 2 को इधर ले आइए तो 343/29। इसको लेंगे तो -2, अब उधर चला जाएगा तो कितना होगा? 15y। इसको सॉल्व करें तो एलसीएम क्या आएगा? 15 होगा। 15 में यहाँ देंगे तो कितना होगा? 343। 29 दूनी 58, ये ना होगा? एलसीएम तो निकालने आता है, भिन्न का जोड़ घटाव करने तो आता है, 10th में चला तो इतना भी तो आता होगा ना। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना होगा? 13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। ये 3 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 8। ये हो जाएगा 2, तो 285 बट्टा कितना हो गया? 29। होगा कि नहीं होगा? क्या कटने वाला है? ये कटने वाला है। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना होगा? 2 5 8, 2 8 5 बट्टा 29। ये हो जाएगा गुने 1/15। 5 से कटे 5 तिया 15, 50 25, 3 5 7 35, 29 तिया 87 हो जाएगा। नहीं, अब कटने वाला है? नहीं ना कटने वाला। कितना जाएगा? 57/87। गलती नहीं बना है क्या? कति कटेगा? हाँ 19 काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 तिया 57, यानी कि 19/29 होगा। आया था 49/29 और 19/29। किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? बोलिए, हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? आया समझ में? इस क्वेश्चन को घर पर बार बार बना के देखिएगा। इसी क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा, ठीक ना। नहीं बने वीडियो देखिएगा, बनाइएगा। फिर मुझवानी जब तक आएगा नहीं बनाने के लिए तब तक आपको बनाते रहना है। आई बात समझ में? शाम में हमको पीडीएफ चाहिए इसी का। आप कितना बार प्रैक्टिस किए हैं वो हमको पता चलना चाहिए। नहीं आ रहा है समझ में, जाके वीडियो देखिए, क्योंकि एक ही बात को हम तो बार बार नहीं बताएंगे आपको। बता तो दिए है ना। अब इतना भी कहीं कहीं फंस रहा है तो आप वीडियो देख के आइएगा। जहां पर डाउट होगा वो कल हमसे पूछेगा, हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा आप पढ़ के आइएगा, तभी तो हम आप अपना डाउट क्लियर कीजिएगा। आप पढ़िएगा नहीं आइएगा तो हम क्या पढ़ाएं, आप क्या पढ़ गया पता नहीं चला कि हम पढ़ा दिए, हम आगे बढ़ गया। आप घर से पढ़ के आइएगा तभी तो आपको कंफ्यूजन होगा कि हाँ सर जी हम अपने से बनाए, यहाँ पर ये कैसे होगा। आप अपने से कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में तब पूछेगा, उसके बाद फिर बनाइएगा। आपको हमेशा के लिए बनाना ही आ जाएगा, वो भूलबो नहीं कीजिएगा। तो ये काम सबको करना है। हम अब आते हैं अगला विधि पर। ठीक है, वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि भी आसान है, भारी नहीं है। वज्र गुणन विधि। विलोपन विधि समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे गुना करना है, कैसे लुप्त करना है, कैसे y का मान पुट करना है, कैसे x का मान पुट करना है, समझ में आ गया ना। हर हाल में आज कैसे भी करके आपको शाम तक सीखना है।
80% समझ में आ गया, 10-15% नहीं समझ में आया तो वो आप वीडियो जाके दोबारा रिवर्स पीछे देखिएगा, पीछे कीजिएगा और देख लीजिएगा, आएगा समझ में। अब देखिए समीकरण का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है, दो चर रैखिक समीकरण का, बताइए। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण का क्या है, व्यापक रूप। आप याद कर डालिए इसको, इस समीकरण का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1, दूसरा हो जाएगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2। अब देखिए a के बाद b आता है, b के बाद c आएगा, ऊपर एक है तो नीचे ऊपर भी है ना a b c है, नीचे भी क्या है a b c। याद रखना कितना आसान है, बताते हैं। a b c है कि नहीं है, ऊपर एक एक चला हुआ है, नीचे क्या चला हुआ है, दो दो, एगो x लेंगे तो एगो y लेंगे तो एगो अचर पर, तो a1 x, a के बाद क्या आएगा b, तो b1 y, b के बाद क्या आएगा c, तो c1। पहला ऊपर वाला लाइन में चलेंगे तो सब किस में रहेगा, एक रहेगा, इक्वेशन नंबर एक में एक देंगे। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a2 x प्लस a के बाद क्या आएगा b, लेकिन इक्वेशन नंबर कितना है, दो है ना, इसलिए दो दिए हुए थे, a2 x b2 y प्लस c2। आसान है कि नहीं, इक्वेशन में याद रखना। इक्वेशन का व्यापक जो होता है क्या होगा, a1 x प्लस b1 y प्लस c1, दूसरा इक्वेशन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इस रूप को हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण क्या है, व्यापक रूप है, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। यदि हमको x का मान निकालना होगा और y का मान निकालना होगा, यही ना निकालना होता है, जैसा भी जो आप पीछे क्वेश्चन पढ़े थे इसी रूप में था कि नहीं था। जो भी x का गुणांक होगा वो क्या होगा, a1 होगा, जो भी y का गुणांक जो होगा वो क्या होगा, a2 होगा। जैसे हम पिछला इक्वेशन में ऐसे क्वेश्चन लिखे थे, 4x प्लस 3y बराबर 7 और 5x प्लस 2y बराबर 7, कैसे लिखे थे ना। तो ये व्यापक रूप में है कि नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन c2 क्या है, उधर है, c1 c2 उधर है ना। इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया ये व्यापक रूप में। अब बताइए इसमें a1 कितना है, a1 कितना है, a1 आपको पता होना चाहिए कि a1 जो है, जो x का गुणांक होगा ऊपर वाला में, जो x का गुणांक होगा क्या होगा a1, जो y का गुणांक होगा वो क्या होगा b1, जो अचर पद होगा वो क्या हो जाएगा c1। उसी तरह दूसरा इक्वेशन में जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा a2, इसमें जो हो जाएगा आपका y का गुणांक b2 और अचर पद क्या हो जाएगा c2। अब इसमें आप देखिए बताइए इसमें a1 कितना है, 4x नहीं, x का गुणांक जो होगा वही a1 होगा। इसमें a1 जो है कितना है, a1 कितना है 4 है, a1 कितना है 4, a2 कितना है प्लस 3, a2 कितना प्लस 3, सॉरी a2 नहीं b1, a1 कितना है 4, b1 कितना है 3 और c1 कितना है माइनस 7। उसी तरह इसमें इसका 5 जो है क्या है, 5 क्या है a2, 5 क्या है a2, ये 2 क्या है b2 और माइनस 7 क्या है c2। जो भी x का गुणांक होगा वो क्या होगा a1, जो y का गुणांक होगा वो b1, जो अचर पद होगा वो c1। आई बात समझ में। इसमें भी वही होगा, जो x का गुणांक होगा वो a होगा, जो y का गुणांक होगा वो b होगा और ये अचर पद जो होगा वो क्या होगा c। अब दो को इक्वेशन, दोनों का अलग अलग नाम देंगे कि नहीं देंगे, या आप हम यहाँ पर धर दिए a1, ठीक ना। आपके एग्जाम में भी a1 ही पूछेगा, हम आपकी जब यहाँ कुछ भी रख देंगे तो जो x का गुणांक होगा वो उसका वेरिएबल टाइप में होगा, यानी कि a1 कितना हो गया इसमें। अब हम दूसरा एग्जांपल जैसे यहाँ 7x माइनस 5y बराबर माइनस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y बराबर प्लस 7 बराबर 0। अब इसमें बताइए a1 जो है कितना है, a1 7, b1 कितना है माइनस 5, c1 कितना है माइनस 3, a2 कितना है 5, b2 कितना है माइनस 2, c2 कितना है 7। समझ में आ गया, a1 b1 c1 a1 a2 b2 c2 पहचानने आ गया। जो भी x का गुणांक होगा वो होगा a1 पहला इक्वेशन में, जो y का गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा b1 और जो अचर पद होगा क्या हो जाएगा वो c1। ठीक उसी तरह जो पहला में हम काम किए तो वही दूसरा में भी काम करेंगे। दूसरा इक्वेशन में जो भी x का गुणांक होगा क्या होगा a होगा, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन इसलिए a2 हो जाएगा, और y का गुणांक जो होगा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन इसलिए b2 हो गया और अचर पद क्या होगा c होगा, क्योंकि दूसरा इक्वेशन इसलिए क्या हो जाएगा आपका c2। अब x का मान निकालना होगा तो x का मान होगा, देखो x को ढकेंगे, फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, x का मान निकालना होगा तो b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा, हमको अचर पद निकालना है तब क्या करेंगे a1
A1 B2 माइनस A2 B1, यही होगा। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस A2 B1। x का मान निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। यदि हमको y का मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा? y का मान, तो कैसे निकालेंगे? तो A2 C1 माइनस A1 C2 बट्टा जो नीचे इसमें था वही A1 B2 माइनस A2 B1। ये x और y का फॉर्मूला निकालना है, ठीक ना? ये x और y का मान निकालने का क्या है? फॉर्मूला है। किस विधि में? वज्र गुणन विधि में। किस विधि में? वज्र गुणन विधि में। किस विधि में? आपको इस रूप में इक्वेशन दिया रहेगा, हमको x का मान निकालना हो तो डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। x का निकालने का फॉर्मूला क्या है? B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। y का मान कैसे निकालेंगे? A2 C1 माइनस A1 C2 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। इसको उतारिए, ठीक है ना? इसको आपको याद करना है। कैसे क्या करना है? इसको याद करना है। अब जितना आपके पास क्षमता, पूरा क्षमता के साथ इसको याद करके आइएगा घर से, ठीक ना? वैसे हम अभी समझाने के लिए हम समझा के आगे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक ना? पहले व्यापक रूप लिख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि कहाँ से आए। A1 B2 माइनस B2 B1 C2 माइनस B2 C1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। और y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 C1 माइनस A1 C2 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। हम इसको याद करने का भी आप बता देते, लॉजिक बता देते, याद कैसे रखेंगे, ठीक ना? तो कोई ये याद करने का नियम नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे याद रखिएगा इसको, ठीक ना? उतार लिए? खाली आपको ये याद रहना चाहिए, A1 x प्लस B1 y प्लस C1, दूसरा इक्वेशन A2 x प्लस B2 y प्लस C2। बाय द वे आप भूल गए एग्जाम में फार्मूला, तब 2 नंबर छोड़ के आ जाइएगा। हम बता देते हैं कैसे याद रखना है वज्र गुणन विधि के फार्मूला को। अब देखिए हमको निकालना क्या है? निकालना क्या है? x। तो x को हाथ से ढक दीजिए। x को हाथ से क्या कर देंगे? ढक देंगे। तो आपको जो ढक देंगे तो क्या नजर में आया? B1y C1 और B2y और C2, है ना? तो ऊपर में जो लिखना है x वाले को लिखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। B1 को किससे गुना करना है? C2 से, और B2 को किससे गुना करना है? C2। तो B1 C2 माइनस B2 C1। आया समझ में? किसको निकालना है हमको? x निकालना था। x को ढक देंगे, जो y का वेरिएबल होगा तो B1 C2 B2 C1, वही ना लिखे हैं? लिखे कि नहीं लिखे हैं? अब नीचे जो आएगा हमेशा अचर पद वाला आएगा। क्या आएगा? अचर पद वाला। तो अचर को ढक दीजिए। अचर के बाद क्या आएगा? C1 के बाद क्या आएगा? A1 आएगा ना? तो A1 को किससे गुना करेंगे? B2 से, और B1 को A2 से। वही लिखेगी नहीं है? हाँ, घटा दिए कि नहीं घटा दिए? उसी तरह y हमको निकालना है। अब क्या निकालना है? y। तो y कैसे निकालेंगे? देखिए y में क्या करेंगे? अब y निकालना है तो y को ढक दीजिए। तो y के बाद क्या आता है? अगला y के बाद क्या आता है? C1। तो C1 को किससे गुना करेंगे? A2 से। लिखे ना? C1 से A2 को, और इसको गुना करेंगे A1 C2। हो गया? जो इसमें था वही इसमें भी है। याद हो गया? हाँ, जो निकालना है उसको ढक दीजिए। जैसे x निकालना तो x को ढकेंगे, स्टार्ट करेंगे B1 से C2 माइनस B2 C1। हो गया? हमको y निकालना है तो y को ढक लेंगे, तो किसको गुना करेंगे? C1 को A2 को, और माइनस A1 C2। और दोनों में अब अचर पद लिखना है ना, तो अचर पद कैसे लिखेंगे? अचर को घटाएंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1। 3-4 बार ऐसे कीजिएगा ना तो हो जाएगा, ठीक है? आपको याद हो जाएगा। आसान है एकदम याद करना। एकदम फॉर्मूला याद करते करते भुतला जाएगा कि हाँ A2 के बाद कती होगा, भुतला जाइएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है? हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए क्या लिए थे? सबसे पहला क्वेश्चन बताइए। जो क्वेश्चन पढ़ा है तो उसी क्वेश्चन को लेते हैं, उसी में बना के देखते हैं। आंसर सब विधि से क्या आएगा? सेम आएगा। बताइए। 7x माइनस 15y बराबर 2। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या था? x प्लस 2y बराबर 3। अब देखिए सॉल्व करना है। क्या ये व्यापक रूप में लिखा हुआ है? व्यापक रूप में लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है? नहीं लिखा। तो सबसे पहले व्यापक रूप में लिखेंगे। तो ये 7x है, उसके बाद माइनस 15y है, इसको 2 है तो इधर आएगा तो क्या जगह? -2। इसको लिखेंगे तो
x प्लस 2y माइनस 3। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए कि हाँ यहाँ पर नहीं समझ में आया। अब लिखना है किसका क्या मान होगा। तो a1 का मान कितना होगा, a1 का मान, उसके बाद b1 का मान कितना होगा और c1 का मान कितना होगा, सबका मान लिखना है ना। उसके बाद a2 का मान कितना होगा, b2 का मान कितना होगा और c2 का मान कितना होगा। बताइए a1 का मान कितना होगा 7, b1 का मान कितना होगा -15, c1 का मान कितना होगा -2, a2 का मान कितना होगा 1, b2 का मान कितना होगा 2 और c2 का मान कितना होगा -3। हमको निकालना है क्या, सबसे पहले x का फॉर्मूला क्या होगा, x का फॉर्मूला क्या होगा, x निकालना है ना। तो x का फॉर्मूला क्या होगा b1 c2। अभी कुछ दिन जो है फॉर्मूला देख देख के उतार के बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा उसको याद करने का, ठीक ना। या तो हम जिस तरह से आपको बताए हैं उस तरह से आप यहाँ से भी देख के चोरी कर सकते हैं फॉर्मूला को। हमको x ये ना होगा तो b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टा इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा a1 b2 इसको पलट दीजिए तो a2 b1। इसको पलटे ना, a1 के 1 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 1 हो गया। नहीं याद है तो यहाँ से हम चोरी कर भी कर सकते हैं। x निकालना है तो b1 c2 माइनस b2 c1। चोरी करने मतलब ये नहीं कि कॉपी खोल के चोरी कीजिए, दिमाग से माने कि स्मार्ट तरीका से चोरी करना है, ठीक ना। अब देखिए मान पुट कीजिए, b1 का मान कितना है, b1 का मान कितना है -15 और c2 का मान कितना है -3। उसके बाद ये माइनस फॉर्मूला से तो माइनस भूकंप आया कि b2 कितना है 2 और c1 कितना है -2। अब नीचे क्या है a1 कितना है a1 7 है ना, और b2 कितना है 2 है। इसका मतलब गुना है बीच में, इसलिए हम गुना कर रहे हैं। ये माइनस है तो माइनस देंगे। a2 कितना है a2 कितना है 1 है तो ये 1 लिखेंगे और b1 कितना है -15। इसको सॉल्व करेंगे। 4 गो सेक्शन नजर में आ रहा है, एगो सेक्शन ये है, एगो ये है, एगो ये है, एक ये है कि नहीं है। जो हरा है उस पर नजर डालिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 तिया कितना हो जाएगा 45। आया समझ में? अब इसको देखें, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा, आप ही लोग बताइए। +4 नीचे वाले को सॉल्व करके बताइए क्या आएगा 14। उसको सॉल्व करके बताइए कितना है प्लस 15। अब 45 और 4 को जोड़िए तो कितना होगा 49। अब 14 15 को जोड़िएगा तो 29। देखिए तब पिछले क्वेश्चन में x का मान 49 29 आया था। क्या आंसर बदल गया? नहीं। इससे क्या निष्कर्ष है, कोई भी विधि से आप बनाइए, कोई सा भी विधि से बनाइए, आंसर सब में सेम आएगा। तो x का मान निकालना सीख गए तो y का मान अपने से आप लोग निकाल लीजिएगा। कहाँ पे 19 होगा, कहाँ पे 19 होगा 15 14 + 5 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 होता है ना कि 5 होता है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोशिश कीजिए y का मान बनाने का। आप लोग एक y का मान आप लोग अपने से बनाइए। y का मान निकालने आएगा तो समझिए कि आप सीख गए। आप वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि में कुछ दिमाग नहीं लगाना है, खाली देख देख के खाली उतारना है, उसका गुना कर देना है। जिसको गुना आता होगा उसको वज्र गुणन विधि समझ में आएगा, जिसको गुना नहीं आता उसको वज्र गुणन विधि समझ में नहीं आएगा। सबसे आसान है वज्र गुणन विधि से बनाना क्वेश्चन को। जल्दी बनाइए, फास्ट में, एकदम फास्ट में। 1-2 दिन अभी ओरल ही चलेगा, ठीक ना। उसका बुक का जो ओरल पढ़ा देंगे उसका बुक से पढ़ाएंगे, कहीं डायरेक्ट हम बुक से पढ़ाते नहीं है, पहले मौखिक पढ़ा देते हैं। हम जो मौखिक जो पढ़ा रहे हैं ना वही आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक ना। बन गया, y का मान निकला अलीना? नहीं बना तो बकलोल के बकलोले रही, कहियो तू सुधरने वाली नहीं है। शर्म करो। या देखो 8 क्लास में है, 10th का पढ़िए समझ में आ रहा है, और तुम 10th क्लास में तुम कोनो काम के नहीं है।
थोड़ा सा अपने आप पर शर्म करो कि 10th क्लास में आ गया, आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इतना आप लोग का बुद्धि कमजोर है। सबसे पहले जाइए आप 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास पढ़े, तब आप 10th में पढ़ने आइएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन में कोनो दम ही नहीं है, सब आपको हम समझाएंगे। यही क्वेश्चन बनाना, और कौन क्वेश्चन बनाएगी? हाँ, दिमाग कहाँ रहता है, नहीं समझी। हम देखिए अब क्या निकालेंगे, y का मान। सबका बन गया? बन गया तो बताइए y का मान जो निकालेंगे तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा? y निकालना है ना, तो y को ढक दीजिए, क्या होगा? a2c1, तो a2c1 माइनस a1 c2, 2 है तो 1 है तो है ना, खाली एगो खाली पकड़ा गया था, अगला आप निकले। दूसरा में क्या निकालेंगे? जो था पहले वही लिख देंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, हो गया। अब मान पुट कीजिए, a2 का मान कितना है? a2 का मान 1 और c1 कितना है? c1 माइनस 2, माइनस फार्मूला से a1 कितना है? a1 कितना है? 7 है, और c2 कितना है? -3। और नीचे से देख के ये वाला उतार दीजिए ना, यही ना उतारना है, काहे दिमाग लगाने के लिए जान, है ना, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। अब देखो गुना करो, कितना होगा? -2, इसको गुना करें तो -21 होगा। अब इसको गुना कीजिएगा तो 14, इसको गुना कीजिएगा तो, अब घटाएंगे तो कितना आएगा? +19 की -19, +19। अपन 14 15 को जोड़ेंगे तो क्या y का मान वही आया था? देखिए तो दोनों में आंसर सेम आया कि नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया पूछिए, जिसको समझ में नहीं आया खड़ा होकर पूछिए, एकदम डाउट, जहां कहां पर समझ में नहीं आया आप लोग को। ये था ये कौन सा विधि है? वज्र गुणन विधि। दो विधि आज सिखा दिए, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ये आपको एकदम अच्छी तरह से समझ के आना है, समझा भी दिए हैं, ठीक है। जिसको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो खड़ा होकर पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सर जी समझ में नहीं आया, पूछिए। हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं कि हाँ कहाँ पर समझ में नहीं आया, पूछिए। नजराना समझ में आ गया? हाँ तुमको मुस्कान समझ में आया? सायरा रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। इससे आगे आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि सिखाया जाएगा।